आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड प्यून के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज आप सभी का लाइव क्लास नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू है आज, जिसके कारण आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और कल से आपका बिल्कुल लाइव सेशन प्रारंभ हो जाएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ये सेशन प्रतिदिन आपका रात 8 बजे से शुरू होता है। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो के बने रहें और देखिए टोटल कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से। तो पहला सवाल लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। सही वर्तनी वाले शब्द इनमें से कौन है? तो जस्ट लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो जस्ट लिखना फ्रेंड्स ऑप्शन सी में होगा सही। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दूसरा सवाल है, लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द गुरु हो जाता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर में लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लिखा है राम ने सांप को लाठी मारा, तो रिक्त स्थान में क्या भरना होगा? तो होना चाहिए कि राम ने सांप को लाठी से मारा, यानी करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल 4 नंबर में अनेक शब्द का एक शब्द लिखा है। लिखा है जो सबको प्रिय है उसे क्या कहते हैं? तो जो सबको प्रिय है उसे सर्वप्रिय के नाम से जानते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 है। लिखा है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब होता है जी कड़ा करना। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में आप सभी से विलोम शब्द पूछा गया है। उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उष्ण का शीत होता है। क्या होता है? उष्ण का शीत होता है। राइट आंसर सी होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 से 11 तक का जो प्रश्न है वो गद्यांश का प्रश्न है। तो गद्यांश वाले प्रश्न को हम इसमें स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पीडीएफ से पढ़ के इसका आंसर बिल्कुल कर लेना है। तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। लिखा है ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? ओखली में सिर देना, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन 13 है। लिखा वह सदैव से बड़ों का आदर करता है, तो डैश में क्या भरना होगा? तो 13 का राइट आंसर सी होगा। वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। लिखा है विलोम शब्द बताइए। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मितव्ययी, क्योंकि मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला या कंजूस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है पर्यायवाची शब्द गोधूली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गोधूली का मतलब संध्या काल होता है। संध्या काल इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। दुर्लभ लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो दुर्लभ जो है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट सवाल 17 लिखा है जो दूर की सोचता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। लिखा है जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है, तो रिक्त स्थान में क्या भरना होगा? तो जो सदा रोते रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए 19 नंबर में कहा है पर्यायवाची शब्द बताइए। अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अपमान का तिरस्कार होता है, निरादर होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है। लिखा है विलोम शब्द बताइए और विलोम शब्द संन्यास का बताना है। तो संन्यास का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 21 है। 21 में विलोम शब्द पूछा गया है। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो उग्र का होता है शांत होना। ऑप्शन नंबर डी।
और इसके बाद 22 नंबर सवाल में त्रुटि बताना है कि त्रुटि इसमें कहाँ पर है। ठीक है, लिखा है फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो फ्रेंड्स इतने महंगा गलत है, होना चाहिए था इतने महंगे। क्या होना चाहिए था? इतने महंगे हो गए हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 लिखा है जिसका वर्णन ना हो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो जिसका वर्णन नहीं है उसे हम लोग अवर्णनीय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर डी होगा। 24 में एक मुहावरा लिखा है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तिल का ताड़ बनाना मतलब होता है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट 25 लिखा जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य के नाम से जानते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल 26 है, कहा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। 26 में चिड़ियाघर किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, लिखा है 30 मार खान बनना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 30 मार खान बनना मतलब होता है अपने को शूरवीर समझना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। सजनता लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सजनता जो है ऑप्शन ए में लिखना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 चलिए, यहाँ पर कहा गया रेखांकित खंड को किस ऑप्शन से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लिखा थोड़ी देर हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई, तो इसे किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। होना चाहिए मन प्रसन्न हो गया, तो मन प्रसन्न हो गई गलत है। आंसर इसका ए सही होगा। अगला सवाल 30 है, लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए। ध्वज का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्वज का होता है पताका। क्या होता है? पताका होता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्न में से कौन सा देशज शब्द के उदाहरण है? तो देशज शब्द के उदाहरण यहाँ पर बनते हैं मुखरा शब्द जो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मुखरा नहीं, पेट शब्द जो यहाँ पर आपका होगा वो क्या होगा? तो देशज शब्द के उदाहरण होंगे। याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, लिखा है इक प्रत्यय इसमें किस में लगा हुआ है? किस ऑप्शन में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होने वाला है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है वांग्मय का सही संधि विच्छेद करिए। तो वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? वाक जोड़ मय होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 लिखा है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद करिए। तो जगन्नाथ का होता है जगत जोड़ नाथ। ऑप्शन नंबर डी। और 35 में है कि घोड़ा शाह में कौन सा समास होगा? तो घोड़ा शाह यानी कि यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना है इस सवाल का आंसर। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास में कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका आंसर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब आप सभी का इंग्लिश का 15 सवाल होगा। चलिए 36 से शुरू करते हैं। लिखा है एंटोनिम बताइए अटैक का। तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। तो इसका अपोजिट वर्ड जो बनेगा फ्रेंड्स 36 का, वो बन जाएगा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना डिफेंस होता है। 37 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, इसका आंसर क्या होगा? तो एक विवाह प्रथा जो होता है, एक विवाह प्रथा के लिए 37 का राइट आंसर मोनोगेमी करना होगा। क्या हो जाएगा? मोनोगेमी। 38 में एक फिलर्स है, लिखा माई मदर इज राइजर। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? इसका मतलब है कि मेरी माँ जल्दी उठ जाती है।
तो सही आंसर एन ईयरली करना होगा। माई मदर इज एन ईयरली राइजर। और अगला सवाल 39 है, लिखा है साइनोनिम, गिली का साइनो क्या होगा? तो गिली का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना। तो जस्ट इसका सिमिलर वर्ड जो बनेगा फ्रेंड्स वो हैप्पीनेस हो जाएगा, और हैप्पीनेस ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 40, लिखा टू मीजर स्वॉर्ड्स, इस इडियम का अर्थ क्या है? टू मीजर स्वॉर्ड्स का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना। तो प्रतिस्पर्धा करना का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? राइट होगा टू इंगेज इन कंपटीशन। टू इंगेज इन कंपटीशन, बी ऑप्शन राइट होगा। 41 में लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर, इस इडियम का अर्थ क्या है? तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जो चीज़ चालू नहीं है, चालू नहीं होना या चालू नहीं है। तो इसके लिए राइट जवाब हो जाएगा नॉट इन वर्किंग कंडीशन। नॉट इन वर्किंग कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी। 42 में सिमिलर वर्ड बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा या एक समान, एक जैसा या फिर एक समान। तो 42 का राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक जैसा। 43 में एंटोनिम देखिए पूछा है, एवब का एंटोनिम क्या होगा? तो एवब का मतलब होता है के ऊपर। एवब का अर्थ क्या होता है? के ऊपर होता है। तो इसका अपोजिट बनेगा बिलो, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका अर्थ होता है के नीचे। 44 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, 44 का राइट आंसर। फुलफिल किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन राइट होगा, फुलफिल। 45 में फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। रिमेम्बरेंस जो लिखा गया है किस ऑप्शन में सही है? तो इसका ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिए 46 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिखा है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 47 लिखा है वन हु स्टडी एंटिक थिंग्स। ठीक है, यानी कि प्राचीन वस्तुओं को अध्ययन करने वाला को क्या कहते हैं? प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने वाला को एंटीक्वेरियन कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 48 है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। लिखा है सुन आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफ़र 5 ऑफिसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ट्रांसफ़र लिखा गया है होना चाहिए था ट्रांसफ़र्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाना चाहिए था। तो ट्रांसफ़र गलत है, ट्रांसफ़र्ड होना चाहिए था। तो 48 का राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी में एरर है। चलिए आगे 49। अब यहाँ पर एक इडियम्स लिखा है। लिखा है टू कट बोथ एंड्स। क्या लिखा है? टू कट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब फ्रेंड्स होता है दोनों पक्ष का समर्थन करना, दोनों पक्षों का समर्थन करना, यानी टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ द बोथ साइड। ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर फिर से एक इडियम्स लिखा है। लिखा है टू गेट अवे विथ। तो टू गेट अवे विथ का मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना या फिर भाग जाना, इसका अर्थ होता है। सही आंसर की बात करेंगे तो होगा टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। टू एस्केप फ्रॉम समथिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइए 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, कमेंट में फटाफट बताइए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो कल से आपका लाइव क्लास बिल्कुल 8 बजे से बिल्कुल लाइव हो जाएगा। कल से आप लोग तैयार रहेंगे इस सेशन में जुड़ने के लिए रात 8 बजे से, जहां पर फुल मॉक टेस्ट होगा। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।